कल हम लोगों ने 3.1 एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का अध्ययन किया था और 3.1 के जितने भी न्यूमेरिकल थे इसको हम लोगों ने सॉल्व किया। आज हम लोग उससे आगे चलते हैं और देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज एंड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। दो चीज यहाँ पर है, एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपका सेम यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इज ए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है और जिसमें आप लोगों ने कुछ फार्मूला को अध्ययन करना है, जैसे साइन थीटा इक्वल इन ट्रायंगल ABC एंगल B is 90 degree and angle A equal to theta, then we get ABC. ABC angle B 90 degree and angle A equal to theta. We know that BC is perpendicular AB is base and AC is hypotenuse. परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस का जो रेशियो होता है जिसे हम लोग साइन थीटा कहते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस यानी P by H and cos theta equal B by H and tan theta equal P by B। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशियो होता है इसी को हम साइन कहते हैं। बेस एंड हाइपोटेनियस का रेशियो जो होता है इसको हम कॉस कहते हैं एंड परपेंडिकुलर रेशियो टू बेस इज कॉल्ड tan। और ये आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं और 3 इसके अपोजिट होते हैं, जैसे cos साइन का कोसेक थीटा इक्वल टू H अपॉन P, सेक थीटा इक्वल टू H अपॉन P एंड कॉट थीटा इक्वल B by P। तो ये ट्रिग्नोमेट्री 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, साइन कॉस tan कॉट सेक कोसेक, और इनका जो रेशियो होता है यही परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय बेस बाय हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर बाय बेस। ये 3 इसके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं और इन्हीं के द्वारा हम और भी फार्मूला को देखते हैं। अब चूंकि साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कॉस का सेक होता है, tan का कॉट होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल 1 अपॉन सेक थीटा एंड tan थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉट थीटा। या इसी का अपोजिट हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल 1 अपॉन cos थीटा एंड cot थीटा इक्वल 1 अपॉन tan थीटा। ये आपके ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हैं, साइन अपोजिट कोसेक, कोसेक का अपोजिट साइन, cos का सेक एंड सेक का कोसेक, tan का cot एंड cot का tan। तो ये 6 आपके हैं और यहाँ से और भी फार्मूले आते हैं कि साइन इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक होता है, इसलिए साइन थीटा मल्टीप्लाई इनटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1
या cos थीटा मल्टीप्लाई sec थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा इक्वल टू 1, यानी साइन और कोसेक का मल्टीप्लिकेशन 1, cos और sec का मल्टीप्लिकेशन 1, tan एंड cot का मल्टीप्लिकेशन 1। अब यहां से हम लोग एक नए फार्मूले को देखते हैं। लेट ट्रायंगल ABC एंगल B is 90 degree and angle B equal to theta, then we get sin theta equal BC upon AC, cos theta equal AB upon AC, and tan theta equal BC upon AB। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड सेकंड, वी गेट साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा इक्वल BC by AC डिवाइड बाय AB upon AC, AC से कैंसिल एंड B get upon BC upon AB and इक्वल tan थीटा by इक्वेशन थर्ड, then tan थीटा इक्वल साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, और ये आपका एक फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का कि tan थीटा इक्वल साइन थीटा बाय cos थीटा, और tan का अपोजिट cot थीटा, तो cot थीटा इक्वल cos थीटा बाय sin थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जहां पर हम लोगों ने एक नए फार्मूले को देखा, tan थीटा इक्वल साइन थीटा बाय cos थीटा। अब नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं in triangle ABC sin theta equal to BC upon AC, cos theta equal to AB upon AC, tan theta equal to BC upon AB, sec theta equal to AC upon AB, and cosec theta equal to AC upon BC, and cot theta equal to AB upon BC। इस ट्रायंगल में साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, cot थीटा की वैल्यू निकाल दी गई। अब हम लोग इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम को देखते हैं कि क्या कहता है। इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर
इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर इक्वल AE स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 7। डिवाइड बाय AC होल स्क्वायर बोथ साइड। इस इक्वेशन के दोनों साइड में AC के होल स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए एंड वी गेट AC अपॉन AC होल स्क्वायर इक्वल AB अपॉन AC होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC होल स्क्वायर। ये दोनों सेम नाते से कैंसिल हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को देखिए। फर्स्ट कहता है BC बाय AC इक्वल साइन थीटा एंड AB अपॉन AC इक्वल टू cos थीटा। और यहाँ हो गया 1, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और ये आपका फर्स्ट आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री का पहला फार्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और यहीं से हम लोग कई फार्मूले बनाते हैं। वी गेट sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा एंड cos थीटा इक्वल अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। यूज हम कहाँ इसका करते हैं, जैसे सपोज करिए कि आपके पास sin 30 डिग्री की वैल्यू है और हमें cos 30, tan 30, sec 30, cosec 30, cot 30 की वैल्यू फाइंड करनी हो तो उसमें हम लोग कैसे फाइंड करते हैं उसको एक बार देखते हैं। Find the value of cos 30, tan 30, cot 30, sec 30 and cosec 30. Cosec 30 if sin 30 equal to 1 by 2। ये sin 30 वैल्यू 1 by 2 है तो हमें cos 30, tan 30, cot 30, sec एंड cosec 30 का मान फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए आपका जो गिवन है ये दिया गया है कि sin 30 की वैल्यू 1/2, राइट। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे तो जनरली चीज है कि sin 30 की वैल्यू हमको पता है तो cos 30 की वैल्यू पता है, सबकी वैल्यू हमको पता है, लेकिन हम एक आइडेंटिटीज के द्वारा इसको कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ हम देखिए गिवन sin 30 इक्वल टू 1 by 2 दिया है। आप जानते हैं कि cos 30 इक्वल उस फार्मूले से अंडर रूट क्या मिलता है 1 माइनस sin स्क्वायर 30। अब sin 30 की वैल्यू 1 by 2 है, 1 by 1 by 4 यानी 4 × 4 यानी 3 √3/2। तो cos 30 की वैल्यू क्या मिलेगी √3/2। cos मिल गया तो cos का अपोजिट sec होता है तो sec 30 की वैल्यू 2/3 हो जाएगी। sin का अपोजिट cosec होता है तो cosec 30 की वैल्यू 2 हो जाएगी एंड tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा बाई cos थीटा। तो tan 30 की वैल्यू tan 30 इक्वल हो जाएगा sin 30 बाई cos 30 और sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया 1/3 एंड tan अगर मिल गया तो
प्रकार से हमें अगर साइन या कास में किसी भी आइडेंटिटीज का, अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में साइन या कास में कोई भी एंगल अगर हमको पता है, किसी भी एंगल की वैल्यू पता है, तो हम उसके द्वारा साइन, टैन, कॉट, सेक, कोसेक यानी जितने भी वैल्यू हैं सबको फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले के द्वारा। तो अब आइए हम लोग ये देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के द्वारा ये आपका आइडेंटिटी था, जहां पर आपने AC स्क्वायर से डिवाइड किया दोनों साइड में, तो आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 आया। सिमिलरली अगर हम इसी प्रकार से AB से डिवाइड करें, AC BC से डिवाइड करें, तो हमें कई आइडेंटिटीज मिलेंगे और उसको हम ऐसे देखते हैं क्या मिलता है। तो फर्स्ट आपको मिल गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और इन सब फार्मूलों पर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं किसी क्वेश्चन पर। ये आइडेंटिटीज हैं और ये आइडेंटिटीज का यूज हम कैसे करते हैं यहाँ पर आइए देखते हैं। If sec theta plus tan theta equal to A, then find the value of sec theta and tan theta. Given है sec theta plus tan theta equal to A, then find the value of sec theta and tan theta. हमारे पास एक क्वेश्चन है sec theta plus tan theta equal to A दिया है और हमें इसके द्वारा sec theta और tan theta की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप जानते हैं कि किसी एक इक्वेशन से हम किसी भी वेरिएबल टर्म की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे x plus y equal to 5 दिया गया है, तो x plus y equal to 5 से ना तो x की वैल्यू फाइंड की जा सकती है ना तो y की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। सेम टाइप यहाँ भी है, अगर हमारे पास एक इक्वेशन केवल है तो हम इससे ना तो sec की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और ना ही tan की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपने आइडेंटिटीज का यूज करते हैं। we know that sec square theta minus tan square theta equal to 1। यहाँ पर डिफरेंस का फार्मूला लगाएंगे, sec थीटा प्लस tan थीटा इन ब्रैकेट sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 एंड sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू a दिया गया है, तो यहाँ आप a लिख देंगे, a मल्टीप्लाई sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 या sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन a। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया गिवन है और ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। एक माइनस में एक प्लस में, तो आप यहाँ लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड। तो sec थीटा प्लस sec थीटा 2 sec थीटा एंड tan थीटा कैंसिल इक्वल a प्लस 1 अपॉन a या 2 sec थीटा इक्वल a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a या sec थीटा इक्वल a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2a। सिमिलरली इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, अगर फर्स्ट माइनस सेकंड
करते हैं तो sec से sec कैंसिल हो जाएगा, tan प्लस tan यानी 2 tan थीटा इक्वल a माइनस 1 अपान a या 2 tan थीटा इक्वल a स्क्वायर माइनस 1 अपान a tan थीटा इक्वल a स्क्वायर माइनस 1 अपान 2a। तो इस प्रकार से हम लोग जो है एक आइडेंटिटीज का यूज करते हैं और जहां से ये दिखाते हैं कि अगर मान लेते हैं कोई भी आइडेंटिटी दिया गया है तो उसका यूज कैसे हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा sec थीटा tan थीटा की वैल्यू दी गई थी और यहाँ से हमने जो है इसकी वैल्यू फाइंड किया और इसके बाद और भी कुछ एग्जाम्पल हैं तो इसको आप लोग जो है सॉल्व करिए। प्रत्येक एग्जाम्पल पर हम आपको बता दे रहे हैं। If tan theta equal tan A equal m tan B, tan A equal m tan B and sin A equal m sin B, then prove that cos square A equal m square minus 1 divided by n square minus 1। ये आपका क्वेश्चन है कि tan A equal to m tan B and sin A equal to m sin B, then prove that m is cos square equal to m square minus 1 divided by n square minus 1। सॉल्व करते हैं। गिवन tan A equal m tan B, tan A equal दिया है m tan B, tan B equal tan A divided by n। और काट भी इक्वल हो जाएगा n अपॉन tan A, ये अपोजिट होता है tan उल्टा काट। sin A इक्वल m sin B, sin B इक्वल sin A अपॉन m या कोसेक B इक्वल m अपॉन sin। We know that आइडेंटिटीज क्या कहता है, कोसेक स्क्वायर B माइनस काट स्क्वायर B इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर B यानी m स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर A माइनस n स्क्वायर अपॉन tan
देन m स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर a माइनस n स्क्वायर cot स्क्वायर a इक्वल टू 1 and cot means m स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर a माइनस n स्क्वायर cos स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1 या m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर cos स्क्वायर a इक्वल टू साइन स्क्वायर a। m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर a। m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल n स्क्वायर cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a। तो m स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर a कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर माइनस 1 या cos स्क्वायर a इक्वल m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 और ये हमको प्रूव करना था। तो यहाँ पर देखिए हमने एक आइडेंटिटीज का यूज किया। यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ पर साइन स्क्वायर को हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा। तो ये आपका एक आइडेंटिटीज का यूज किया गया है जिससे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास बहुत से ऐसे फार्मूले हैं जिसके द्वारा हम एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। तो बाकी आप लोग सॉल्व करेंगे शेष कल।